आज हमारा ईमान किस कैटेगरी का है? मिशकात शरीफ किताबुल फितन पहली हदीस, मेरे नबी ने फरमाया माशरा इतना बिगड़ेगा, समाज इतना बिगड़ेगा, सुबह को आदमी अच्छा भला मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा। इसी दौर से हम गुजर रहे। हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही है, गैरों के पास जा रही है। हम खुद अपना जमीर बेच देते। हमारे मासूम बच्चों का हाल देखो, छोटे छोटे 7-7, 8-8 साल के बच्चे जिनको नकल में अरे मकतब की तालीम को फरोग दो। चारों तरफ मकातिब का निजाम चलाओ। जहाँ मकतब की तालीम नहीं हो तो मासूम बच्चे बड़े हो जाते हैं, जनाजे की दुआ नहीं आती। बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी होती है, जनाजे की दुआ नहीं जानता। इलाके के जितने उलमा है उनकी कदर करो, इनसे इल्म दीन हासिल करो। जितने बड़ी उम्र के कुरान नहीं जानते, कुरान पढ़ो, कुरान सीखो। अफसोस इस बात का है रमजान में भी कुरान नहीं पढ़ते, आता ही नहीं। जिस कुरान के लिए साहबा ने कितनी कुर्बानियां दी, जिस कुरान के लिए हमारे नबी ने कितनी मार खाई, आज हमने ताकतों की जीनत बना के रखा है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। बस कुरान इसीलिए रह गए। हमारी जमीन फंस गई का कुरान की कसम, दुकान फंस गई का कुरान की कसम। तावीज़ों के लिए, शिफा के लिए, नजर नियाज के लिए, मन्नतों के लिए कुरान रह गया। अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए, अरे कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। सूरह यासीन मारने के लिए नहीं आई, सूरह यासीन जिलाने के लिए आई। हम कौन सा कुरान पढ़ते? हमारे पास अफसोस इस बात का है, सीरतुन नबी का जलसा है, दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं है। या जितने बैठे हैं ना, नौजवानों से खास कहूंगा, ग्रुप बनाओ, ग्रुप दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप एडमिन हो, 30 दोस्तों को अंदर ऐड करो और रोजाना रात को इशा के बाद इसकी नोटिस लो। रोजाना 100 दफा पढ़ के बताना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना टाइम लगता है? एक बंदा 100 दफा पढ़ेगा, एक दिन में 3000 दफा मेरे आका की खिदमत में दुरूद शरीफ का तोहफा जाए। कुरान शरीफ का ग्रुप बनाओ, रोजाना एक पारा पढ़ के बताओ। 30 बंदे रोजाना इसी ग्रुप से एक कुरान खत्म होगा। जब रमजान आएगा ना, तुम्हारे दामन में इस ग्रुप में 365 कुरान होंगे। ईरान तुरान बकवास इधर उधर सारा दिन बर्बाद हो जाता है। मोबाइल को है ना वबाल ना बनाओ, रहमत बनाओ। ये मोबाइल जन्नत में भी ले जाएगा, ये मोबाइल जहन्नम में भी ले जाएगा। अच्छा इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह जन्नत में जाओगे, गलत इस्तेमाल करोगे तो यही मोबाइल तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगा। बनाएंगे ग्रुप, बोलो इंशाल्लाह। नौजवान हाथ उठाए, बनाएंगे ग्रुप इंशाल्लाह। दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाना है और कुरान शरीफ का ग्रुप, 2 ग्रुप बनने जाए इंशाल्लाह। इस जलसे, इस प्रोग्राम के स्टेज से कहता हूँ मुकम्मल सारा सवाब इंशाल्लाह हमारे मरहूम हाजी अब्दुल गनी के खाते में जाएगा, क्योंकि इनकी इज़हार ताज़ियत में हम सारे जमा हुए। अगर सारा दुरूद शरीफ का ग्रुप बन गया, जितने लोग जहाँ तक पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह वो सारा सवाब इनके खाते में जाएगा। अल्लाह ताला इनकी कब्र को आसूदा बना देगा। रोजाना पढ़ के अपने तमाम मरहूमीन को इसाले सवाब करो। अरे कितने वो लोग रोजाना फरिश्तों से पूछते हमारे घर से आज कुछ तोहफा है, अरे इनके बेटों के पास टाइम कहाँ है? आज हमारी माँ जिंदा हो, बाप जिंदा हो, 5 मिनट कदमों में बैठने का टाइम नहीं है। 4 बेटे हैं ना, एक माँ नहीं संभली जाती। 4 बेटे हैं, एक बाप नहीं संभला जाता। फिर जब माँ बाप मर जाते हैं ना तो फिर आंसू बहाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरा बाप जिंदा होता। अरे जब जिंदा था तब तो कदर नहीं की।
जिनके कदमों में मेरे नबी ने जन्नत बताई, जिनका एक मर्तबा मुस्कुराते हुए चेहरा देख लो, मेरे नबी ने फरमाया हज का सवाब। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपनी बूढ़ी माँ को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक अपने पेट में रखा, एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा नमाजों में मेरे लिए दुआएं मांगता है, एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक मकबूल उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। इतना सस्ता सौदा है। माँ को देखो, बाप को देखो, हज उम्रे, अरे हज पढ़ने जाना हो 60 लाख रुपया चाहिए, उम्रा करने जाना हो ना 2 लाख रुपए चाहिए। अल्लाह ने दीन इतना आसान बनाया, तुम रोजाना घर में बैठ के लाखों हज और उम्रा कर सकते हो। सिर्फ माँ बाप को देखा करो। माँ से प्यार नहीं, बाप से प्यार नहीं। अब ये मर जाते हैं ना, इनका बदल नहीं है। माँ का बदल कौन पेश कर सकता है बताओ? बाप मर गया, बाप की भरपाई कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। माँ की भरपाई कोई नहीं कर सकता। बीवी मर जाएगी, दूसरी बीवी ले आओगे, कहीं माँ दूसरी मिलती है? अरे बोलो, हाथ उठा के बताओ, माँ दूसरी मिलती है? बाप मर गया, बीवी मरी, दूसरी बीवी ले आए, बाप मर गया, दूसरा बाप कहीं मिलता है? दूसरा बाप नहीं मिलता, दूसरी माँ नहीं मिलती, वो एक ही देता है अल्लाह। इसकी कदर करो। रोते रह जाओगे, जिंदा थे पानी नहीं पिलाया, कब्रिस्तान में कब्र के पास दूध का प्याला लेके जाते हो, क्या फायदा? आज सिसक कर माँ बाप घरों में जिंदगियां गुजारते। इन्नल जन्नत तहता अक़दामी उम्महातिकुम, मोबाइल में लगा हुआ है, 5 मरतबा माँ बुलाए तब जाकर एहसास होता है कि कोई बुला रहा है। बाप के सामने टांगे फैला के गेम खेलता है। अरे मोबाइल साइड पे रख के, बाप के पास 5 मिनट बात करने का टाइम नहीं है। इनके वालिद मोहतरम चले गए दुनिया से। आज जिन के बाप जिंदा है, आज नियत करो इंशाल्लाह बाप को इज्जत देंगे, बोलो इंशाल्लाह। माँ जिंदा है, बोलो इंशाल्लाह माँ की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। ये ऐसा, बाजार में तुम जाओ, हर चीज 2 नंबर ही मिलती है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो प्योर हो, हर चीज में मिलावट मौजूद है। मैं कहता हूँ आज भी एक चीज ऐसी है जिसमें कोई मिलावट नहीं, वो माँ बाप का प्यार है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। घर से निकलो ना तो माँ से आयतुल कुर्सी पढ़ा के दम करा करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें हादसों से बचा लेगा। माँ की आयतुल कुर्सी में अल्लाह ने वो ताकत रखी है। माँ की दुआ से अल्लाह नसीब खोल देता है। हमारे नबी दुनिया में आए, बाप नहीं था। अलम यजिद का यतीमन फआवा, यतीम पैदा हुए। 6 साल की उम्र में माँ चली गई, 8 साल की उम्र में अब्बा दादा चला गया। हमारे नबी ने कितनी तकलीफें उठाई, बाप तो है ही नहीं, यतीम पैदा हुए, 6 साल की उम्र में माँ चली गई। और खुद हमारे नबी का इस उम्मत के बाब में शफकत कैसी थी। जब मौत का फरिश्ता आया, इजराइल जिब्राइल दरवाजा खिटखिटाया, इजराइल आए, कहाँ है? कहाँ? वहां खड़े, बुला के ले आओ। अस्सलाम वालेकुम, जवाब दिया। आज तक मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया, ये आप पहले है कि मैं सलाम कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा आना चाहे तो ले आना, ना आना चाहे तो वहीं छोड़ के आ जाना। फिर मेरे नबी ने पूछा, जब तू लोगों की रूह निकालता है कैसे निकालता है? कहाँ? कभी घुटनों में रोक लेता हूँ, कभी पिंडलियों में रोक लेता हूँ, कभी रान पे रोक लेता हूँ, कभी कमर पे रोक रोक के खींचता हूँ ताकि तकलीफ हो। मेरे नबी ने फरमाया बैठ जा, चल सौदा कर लेते हैं। कहाँ कैसा सौदा? कहाँ कयामत तक मेरे जितने उम्मती आएंगे, जिनको जितनी तकलीफ देनी वो सारी इकट्ठी कर वजूद मुस्तफा पे आज खत्म कर दे। मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त न करूंगा कि मेरे किसी उम्मती को मौत के वक्त तकलीफ हो। ये उम्मत शराब पीने वाली, ये उम्मत प्याज खाने वाली, ये उम्मत बहनों का विरासत में से हिस्सा हड़प करने वाली, ये उम्मत मस्जिद और मेहराब का मजाक उड़ाने वाली, ये उम्मत उलमा को और मुअज्जिन और इमामों को तनख्वाहों के नाम पे परेशान करने वाली, ये उम्मत कॉलेज के गेट पर, स्कूल के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बेटियों को गंदी और वहशी नजरों से देखने वाली, ये उम्मत शादियों में नबी की सुन्नतों को पांव तले रौंदने वाली। हमारी शादियों में तो हमें नबी याद नहीं आता।
शादी, कोई शादी, गुजरात की शादियां देखो, अल्लाह शर्म, शैतान शर्माए। हम तो शादियों में भी नहीं जाते, अच्छे अच्छे घराने की शादियां देखो, आपको शर्म आ जाए। सारी शादी वेस्टर्न बनी हुई है, परफ्यूम लगाकर, चुस्त कपड़े पहनकर अपने हुस्न का जलवा दिखा दिए। एक नौजवान लड़की की नजर तेरे जिस्म पर अगर अगर गलत तरीके से पड़ गई, अगर तू इसका जरिया बनी है, तो तुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। पर्दा कहाँ है हमारे घरों में? एक लड़की अपने बाप के घर से शादी में आए, खाकर चली जाए, किसी को पता कहां से चले। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई। कितनी शादियां फरमाई? 11। और हम कितनी कर सकते? हाँ, ये आता है, ये मसला सबको आता है, 4 कर सकते। ये शादी वाला तो सबको आता है, 4 कर सकते। जट से बोल दिया 4 कर सकते, 4 कर सकते। पहले एक को तो संभालो। एक बंदे ने दूसरी शादी का इरादा किया, जुब्बा पहना, परफ्यूम लगाया, जुमा का दिन था, इमाम साहब से तारीख ली थी, जुमा पढ़ने जा रहा है, निकाह पढ़ाना है। इसकी बीवी ने पूछा कहाँ जा रहा है? आज मेरा निकाह है। कहा शरबत पी के जा। शरबत पी के सोया, मंगल को उठा, वो नींद की गोली डाल दी होगी। मंगल को उठा, हड़बड़ाता हुआ भागने लगा। कहाँ जा रहा है? आज मेरा निकाह है। कहाँ? बैठ बैठ, अब तो मंगल है। अब दोबारा ऐसा इरादा किया ना, कयामत के दिन उठेगा।